स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब असहाय परिवारों की बेटियों की शादी यूपी सरकार करा रही है। आज इसी कड़ी में कोकड़ा ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा 20 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमित चौधरी के द्वारा नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह गरीब लोगों के लिए महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है, क्योंकि एक बेटी को अपने घर से विदा करने के लिए पिता को अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ जाती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया है, जिससे कि हर बेटी का कन्यादान हो सके और वह सुखी जीवन को अपनी जरूरत के हिसाब से जी सके। आज जो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, जो गरीब जोड़ों की शादी होती है उनके विषय में 20 जोड़ों की शादी आज यहाँ पे संपन्न कराई गई और उसमें 35,000 रुपये का चेक, 10,000 रुपये का उनको सामान और 5-6 हज़ार रुपये का उनको खाने के संबंध में जो भी उनकी व्यवस्था रखी गई। सभी को क्या सामान उनको जो है जोड़ा था और कुछ बर्तन वगैरह है, कुछ ज्वेलरी है चांदी की, कुछ इसी मिला के कुछ जो है दंपत्ति का दोनों का जोड़ा वगैरह जो भी था। आज सदर विकास खंड में हमने 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन कराया, जिसमें माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री अमित चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ साथ जो हमारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं अर्चना मैडम, उन्होंने भी इसमें सहभागिता की और यहाँ पर हमने जो जोड़ों को 51,000 रुपये सरकार की तरफ से देने का प्रावधान है, जिसमें से 35,000 रुपये का चेक वितरण किया गया, 10,000 रुपये का जोड़ों को सामान दिया गया और इसके साथ ही खान पान की व अन्य व्यवस्थाएं, ताकि वे अपना नया वैवाहिक जीवन शुरू कर सकें। इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पर एक भूजल सप्ताह भी आयोजित किया गया, जो कि 16 से 22 तक है और इस भूजल सप्ताह के अंतर्गत जनता को जागरूक किया गया कि वे जल संरक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और जल संरक्षण को अपना कर्तव्य समझ के अपनी सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करें। आज 20 जोड़ों के सामूहिक विवाह हुए। हम कोकड़ा ब्लॉक के अंदर हैं, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है। ब्लॉक की हमारी प्रमुख वर्षा चौधरी जी, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमित चौधरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, ब्लॉक के सभी अधिकारीगण, सबने मिलकर के सामूहिक विवाह के जो जोड़े हैं उन जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे सब जोड़ों के लिए 51,000 रुपये की धनराशि प्रति विवाह प्रति जोड़ा उनको आशीर्वाद स्वरूप देने का काम करते हैं। 35,000 रुपये के नगद चेंगू दिए गए हैं, 10,000 रुपये की सामग्री दी गई है और लगभग 5,000 रुपये 5100 रुपया अन्य सामग्री में और व्यवस्थाओं में खर्च होता है। ऐसा मिलाकर एक विभाग के लिए 51,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री की ओर से लगातार देने और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कि इनका जीवन पुष्पित हो, पल्लवित हो, ये जीवन में आगे बढ़े और ईश्वर की कृपा इन सब पर बनी रहे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। कितने जोड़ों के आज 20। मुजफ्फरनगर के दक्षिणी कृष्णापुरी में भूमिया खेड़ा पर समस्त वार्ड वासियों के द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त वार्ड वासियों के द्वारा वार्ड की परिक्रमा कर दूध की धार छोड़ी गई, पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेश शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना के उपरांत हवन यज्ञ में आहुति दी, जहाँ छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद भोग का अर्पण भी किया गया और इसके बाद एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वार्ड वासियों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हमारे यहाँ लगभग 14 वर्ष पूर्व भूमिया खेड़े की स्थापना की गई थी समस्त मोहल्ला वासियों द्वारा। तो इसका हर वर्ष साढ़ के महीने में इतवार के दिन हर वर्ष इसका भंडारा होता है और जग की जाती है, पूरे मोहल्ले की परिक्रमा होती है, दूध की धार छुटती है। तो आज उसी उपलक्ष्य में एक साल वर्ष लास्ट मतलब पिछला साल भी किया था, इस साल भी आज के दिन की तय थी हमारे यहाँ समस्त मोहल्ले वाले से द्वारा। तो आज मोहल्ले में परिक्रमा की गई दूध की और इसके बाद हम भंडारे का आयोजन किया गया। ये कौन सी जगह बोले जाते हैं, कहाँ है ये? दक्षिणी कृष्णा भूमिया खेड़ा। तो लगभग मतलब कितने भक्त मतलब आते हैं जो प्रसाद ग्रहण करते हैं? लगभग समस्त मोहल्लावासी आते हैं और बराबर के मोहल्ले वाले भी आते हैं। भूमिया खेड़े में तो जग है, तो जग में कोई भी आ सकता है। पहले हवन हुआ, क्या करें? पहले हवन हुआ। हाँ, पहले हवन हुआ, उसके बाद में जग हुई, पूरे मोहल्ले में धार छुटी और उसके बाद में भंडारे का आयोजन चल रहा है।
पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को जोड़कर एक कदम पर्यावरण संरक्षण की ओर मुहिम पिछले करीब 2 माह से चलाई जा रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत रविवार को एकल विद्यालय अभियान की प्राथमिक शिक्षा अध्यक्षा पूजा द्विवेदी व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला संयोजिका नीरज गौतम के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अशोक कंसल, अन्य विशिष्ट अतिथियों में ममता त्यागी, गांधी कॉलोनी के प्रमुख समाज सेवियों में दिनेश, पवन छावड़ा, रवि वर्मा, शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजीव बालियान, वार्ड सभासद पूनम शर्मा, लोक सेवा संस्था से प्रमुख समाज सेवी चंद्रमुखी यादव मौजूद रही। ये कार्यक्रम हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। ये एकल संस्था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ने मिलकर किया है। तो इसमें सभी टीम के मेंबर आई हैं और सब ने वृक्ष लगाए हैं और वृक्ष लगाकर सब ने ये शपथ खाई है कि हम लोग इनकी देखभाल करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे और इसी उद्देश्य से ये काम हमने कराया। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहूँगी मैं सबको कि जो वृक्ष लगाएं वो अपनी जिम्मेदारी संभालें और उनका संरक्षण करें या अपनी टीम के द्वारा कराएं। बस यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि अगर हमारे वृक्ष सुरक्षित रहेंगे तो हमारी सांसें भी सुरक्षित। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमारी रजनी जी हैं, यहाँ पे नीरज गौतम जी और हमारी पूजा द्विवेदी जी हैं। बहुत अच्छी पहल इन लोगों ने की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपको सबको पता है कि भाई बेटी बचाएंगे पढ़ाएंगे उसको बढ़ाएंगे जब भी होगा। और वही दूसरा जो नियम इन्होंने बनाया वो एकल शिक्षा का है और तीसरा जो हमारी पूजा द्विवेदी जी ने बनाया है कि भाई पौधे वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह ही है कि इन पौधों को लगाना है, इनको बढ़ाना है और इनका यूज़ लेना है। और इस चीज़ को, इस कीमत को हम अब समझ रहे हैं। अगर हम पहले से इसका प्रयास करते तो ऑक्सीजन के कारण जितने यहाँ पे कोविड-19 में हम लोगों ने जिनको खो दिया है, तो इस चीज़ को आज हम अहमियत दे रहे हैं। अगर हम इसको पहले से अहमियत देते तो शायद ऑक्सीजन की कमी भी ना हम लोगों को पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पहल हमने कर दी है और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो हम कर रहे हैं, अब पहली बात तो ऐसे स्थान पर पेड़ लगाएं जहाँ इनकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि अगर हम सड़क के किनारे कहीं भी लगा देंगे तो इनको जानवर भी उखाड़ देंगे। तो मेरा मानना ये बहुत अच्छी जगह चुनी है इन्होंने, गांधी वाटिका में ये लगाए हैं, तो ऐसे ही स्थान पर लगाने चाहिए जहाँ इनकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि यहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को ही आना पड़ेगा, यहाँ पे गार्ड और भी पौधे लगे हुए हैं, उनको भी सुरक्षा करते हैं तो इनको भी सुरक्षा हो। हमारी एक संस्था है मातृ संस्था RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके द्वारा एक पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया हुआ है। तो उसी के तहत आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से रखा गया और एकल शिक्षा अभियान दोनों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। तो आज पौध यहाँ लगाने का, वैसे तो ये दोनों संस्था के अध्यक्ष लोग जो हैं वे ज़्यादा अच्छा बताएंगे कितने, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद 40 या 50 पौध रोपण करने का मन है इनका। कुछ पौध यहाँ, कुछ अन्य स्थान पर। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं इस तरह से? देखो, इससे पेड़ लगेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वातावरण पे शुद्धिकरण आएगी, पर जो आज चारों ओर पर्यावरण अशुद्ध है उसको कहीं ना कहीं सुधारने का काम होगा, क्योंकि वृक्ष लगते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाई छोड़ते हैं, वो कार्बन डाई गैस लेते हैं। विधायक जी, लगातार इस तरह के अभियान चलते हैं, पेड़ लगते हैं, लेकिन उनका देखभाल नहीं हो पाता। नहीं, यही हमने सबसे पहले कहा कि पेड़ को रोपण करना बहुत आसान है, आज लगाया और चले गए, लेकिन उसको गोद लेना पड़ेगा। गोद लेना इसलिए मायने में है कि उसकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, तभी जा कर के वो सब जिस उद्देश्य से हम पेड़ लगा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो सकता है। अमरोहा के हसनपुर में ढक्का मोड़ पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि 9 बजे दिल्ली के फरीदाबाद निवासी 25 वर्षीय संजय कुमार पुत्र गंगाराम सिंह बाइक पर सवार होकर अपनी ससुराल असमोली थाना क्षेत्र के गांव ज्ञानपुर में अपनी पत्नी बोनिका को लेने के लिए जा रहा था, जहाँ रास्ते में ढक्का मोड़ व सैद नगरी के बीच नील गाय के आ जाने से बाइक फिसल गई, जिससे संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से नगर के CHC केंद्र में घायल को भर्ती कराया गया। यहाँ चिकित्सकों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। ये फरीदाबाद से आ रहे थे अपने ससुराल के लिए, तो रास्ते में नीलगाय से एक्सीडेंट बता रहे हैं वैसे, पर हमें तो कंफर्म नहीं था। जो देखने वाले हैं उन्होंने बताया कि नीलगाय से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? ये फरीदाबाद। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ?
तो वो ख़त्म हो गया। तो शामली के थाना भवन में ऐच्छिक ब्यूरो टीम के कुशल प्रयासों से आज 3 परिवारों को मिलाया गया। दरअसल जनपद शामली के थाना भवन में हर रविवार को क्षेत्राधिकारी थाना भवन अमित सक्सेना के निर्देशानुसार थाना भवन नगर पंचायत में ऐच्छिक ब्यूरो टीम बैठाई जाती है, जिसमें अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में पति पत्नी में विवाद हो जाते हैं, जिसके चलते मामला आगे बढ़ जाता है। ऐसे मामलों पर सुनवाई कर निस्तारण के लिए क्षेत्राधिकारी थाना भवन अमित सक्सेना ने एक ब्यूरो टीम थाना भवन नगर पंचायत में बैठाई है, जिसके चलते आज रविवार को ऐच्छिक ब्यूरो टीम थाना भवन के अध्यक्ष डॉक्टर तौहीद हसन ने 18 फाइलों पर सुनवाई की, जिसमें टीम के कुशल प्रयासों से 3 परिवारों का समझौता कराया गया। ऐच्छिक ब्यूरो में आज 18 परिवारों को सुनवाई हेतु बुलाया था, जिनमें से टीम के कुशल प्रयास से क्षेत्र के 3 परिवारों को मिला दिया गया है, जो खुशी खुशी से अपने गंतव्य की ओर चले गए हैं। बाकी 15 परिवारों को आने वाली 25 तारीख नियत की गई है, जिन्हें टीम द्वारा मनमुटाव दूर करा करके मिलाने का प्रयास किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।